आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जतिंदर परवाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में किसी न किसी नए मौजू को लेकर हाजिर होते हैं, किसी न किसी अहम शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं। और आज हमने जिस शख्सियत को अपने स्टूडियो में दावत दी है वो हैं प्रोफेसर अजीज़ परिहार साहब। डॉक्टर और प्रोफेसर इनके नाम के साथ चस्पा हैं। और आज सर आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोफेसर अजीज़ परिहार साहब, जो भूपिंदर अजीज़ परिहार साहब इस नाम से भी जाने जाते हैं, आप किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा किताबें आपकी मंजर आम पर आ चुकी हैं। कई इनामात और इजाज़ात आपको हासिल हो चुके हैं। कई मुल्कों की आपने यात्राएं की हैं, सफ़र किए हैं। चिरागों की एक सिलसिला होता है चिरागों का, वो सिलसिले की एक अहम कड़ी, एक बड़ा चिराग हमारे पंजाब का, जिसके इर्द गिर्द कई छोटे छोटे चिराग रोशनियां लेकर अपना सफ़र आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे इसी सिलसिले में एक शेर ये याद आता है कि दिल्ली सुखनवरों का है मरकज़ मगर मियाँ, दिल्ली सुखनवरों का है मरकज़ मगर मियाँ, उर्दू के कुछ चिराग तो पंजाब में भी हैं। और पंजाब का ये शिरोमणि उर्दू साहित्यकार प्रोफेसर अजीज़ परिहार साहब। सर, मुझे एक सवाल आता है कि शुरू में ही मैं आपसे बात करूं। आपकी एक अहम शख्सियत हो, आपकी एक बड़ी पहचान है पूरी उर्दू दुनिया में। तो आपका जो इब्तदाई का दौर था, आपकी इब्तदाई तालीम थी, वो कहाँ हुई और आपका बचपन जो था वो कहाँ गुजरा? जी, मैं एक बात परवाज़ साहब, बेहद शुक्रिया तारुफ के लिए। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं बुनियादी तौर पर हर एतबार से एक पंजाबी हूँ। दोआबा रीजन से, इलाके से मेरा ताल्लुक़ रहा है और मेरी पैदाइश बंगा नामा शहर ज़िला में, उसके पास ही हमारा गांव और ज़मीनें थीं। और चूँकि मेरे वालिद पढ़ गए थे DAV कॉलेज जालंधर से जी, तो वो खेती बाड़ी का काम छोड़कर टीचिंग में आ गए थे, हेडमास्टर थे। और उनका जब तबादला हुआ मुकंदपुर से, तो हम नकोदर में आ गए। मुझे बंगा की कोई याद नहीं है, मैं शायद 1 साल का होऊंगा। तो बहरहाल नकोदर आने के बाद वो सारी यादें, मैं AS हायर सेकेंडरी स्कूल से अच्छा स्कूलिंग की, बहुत आलिम टीचर्स मिले। और उसके बाद ग्रेजुएशन DAV कॉलेज नकोदर से किया जी। तो 1970 में जब मेरे वालिद इंतकाल फरमा गए जी, तो जोश साहब के बहुत करीब थे, जोश साहब उन्हें बहुत अजीज़ रखते थे। तो जोश साहब एक दिन मैं खेल रहा था, कहने लगे कि सुना है तुम्हें दिलचस्पी है उर्दू से। मैंने कहा जी। कहने लगे कल फिर आप 5 बजे आ जाना। तो मैं कलम कापी लेकर हाजिर हो गया। आराम कुर्सी पर बैठते थे। अच्छा। मैं स्टूल पर बैठता था। तो ये सिलसिला 4 साल जारी रहा। 2 बातें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। जी। एक तो ये कि वो दाग के शागिर्द थे। दाग की ज़बान बड़ी सलीस और सादा आम फहम ज़बान है, तो उसी ज़बान की तकलीद जो साहब ने की थी। तो एक दिन वो शेर गुनगुना रहे थे इकबाल का। अच्छा। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, वाह, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता। क्या बात है, बड़ा प्यारा शेर है। तो मेरे मुंह से निकल गया कि जो साहब आपने तो इकबाल की खामियां लिखी है। तो उनके जो अस्काम हैं, खामियां हैं, और शेर की कहते तारीफ। ये बात नहीं है।
बात ये होती है कि शेर ऐसा होना चाहिए क्या बात है। हाँ। जो सादा भी हो और गहरा भी हो। तो ये बात मैंने पल्ले बांध ली। हम्म, तो वो क्लासिकी लबो लहजे के शायर थे, जी जी उस्ताद शायर, जी जी नसरी कारनामे। जी जी। तो मुझे इस बात का हमेशा फ़ख्र रहेगा कि 4 साल तक आप उनके मैंने उनके कदमों में बैठकर उनकी बातें सुनी है और उर्दू की तालीम हासिल की। क्या बात। अच्छा, मैं परिहार साहब एक बात ये आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आपकी मादरी ज़ुबान पंजाबी है जी, और आप अंग्रेज़ी के प्रोफेसर रहे और नाम आपने कमाया उर्दू दुनिया में, और एक और ज़ुबान है हिंदी, उसमें भी आपकी कई किताबें आ चुकी हैं। तो ये सिलसिला कैसे चल निकला और इसको आप किस नज़रिए से ये देखते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, सारा ज़िला जालंधर जो है, नकोदर तो एक तहसील है जी जी यहाँ से 10-15 किलोमीटर। जी। तो वो मल्टीलिंगुअल कल्चर था, अच्छा कसीरुल लसान अच्छा। तहजीब थी। जी। घर में हम पंजाबी बोलते थे, दोस्तों के साथ हम्म, पंजाबी बोलते थे। लेकिन जब डीएवी कॉलेज खुला अच्छा। तो वहाँ हमारे हिंदी के प्रोफेसर भी आए, अंग्रेज़ी के भी आए। जी। तो एक फ़ज़ा कायम हुई। हम्म उस फ़ज़ा में मैं पला बढ़ा, हम्म मेरी तालीम वहीं की है। हम्म तो हमारे अंग्रेज़ी के प्रोफेसर बीए में ही हमें लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ और जो मेजर मूवमेंट्स थी अंग्रेज़ी अदब की, हाँ वो समझा दिया करते थे। जी हिंदी में हमें आगे राजेंद्र यादव, जी। मोहन राकेश क्या बात। पढ़ा दिया था। जी। तो और इस आपने कई हवाले किताबें भी से आपकी मंजर आम पर आ गई। देखिए, आपकी हम किताबें दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। जी, ख्वाब खुली आंखों के, इसमें क्या है सर? इसमें उर्दू शायरी का जो हिंदी में है शायद, देवनागरी में देवनागरी रस्मुल खत में हिंदी में किताब। शुरू की है जी। अच्छा अच्छा। तो आपने हिंदी में भी, पंजाबी में भी और अंग्रेज़ी में भी, तीनों ज़बानों में आपकी किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। कोशिश करते हैं कि कुछ और किताबें दिखाएं। ये आपकी किताब है एक और एक मंजर मंजर का, ये मेरा पहला शेरी मजमुआ है। इसमें क्या है? इसमें गज़लें और नज़में हैं। अच्छा, गज़लें और नज़में हैं। तो ये आपकी शुरुआती दौर की किताब है, इसमें आपने गज़लें और नज़में। एक और किताब आप दिखा रहे हैं, ये दूसरी किताब है, ठहर जाए कोई नगमा। तो इसमें भी नज़में और गज़लें हैं? नज़में दोनों हैं। नज़में हैं इसमें ज़्यादा। नज़में नसरी भी हैं, पाबंद भी हैं। अच्छा। और देखिए, आपकी किताब दिखा रहे हैं, साहित्य अकादमी ने छापी है, जोश मिल्सियानी साहब जोश का। मल्सियानी साहब, ये मोनोग्राम है ये? तर्जुमा है, मैंने अंग्रेज़ी में लिखी थी। अच्छा। मरहूम रिफत सरोश ने इसको उर्दू में तर्जुमा किया। इसका तो आपने अंग्रेज़ी में लिखी थी, अंग्रेज़ी साहित्य में। अकादमी ने इसको, देखिए बलराज कोमल ये साहब बलराज कोमल पर मोनोग्राफ है, मोनोग्राफ, ये आपकी लिखी हुई किताबें हैं। साहित्य अकादमी ने शाया की। ये कई ज़ुबानों में, मुझे लग रहा है वो 24 ज़ुबानों में तर्जुमा करवा देते हैं हाँ, उस किताब का। बहुत ये ज़बान बड़ी है। किताब, ये आपकी एक और किताब है। ये तीसरी किताब है, बेआब रुतों के सराब। इसमें क्या है सर? इसमें गज़लें और नज़में। अरे वाह, गज़लें और नज़में, आपकी 3 किताबें हमने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। और सर, ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप एक वक्त पर चारों ज़ुबानों में कैसे काम कर लेते हैं? नहीं, एक वक्त पर तो मैं एक काम ही करता हूँ। जी। 6 घंटे से 8 घंटे तक मैं काम करता हूँ। अच्छा। और मुझे मिस्टर पेन मैन कहते हैं। कलम और कागज़ से काम करता हूँ। मैंने कभी ये कंप्यूटर वाला मैं फ्रेंडली नहीं रहा। अच्छा। तो बेसिकली आई एम ए क्लासिसिस्ट। हम्म। अब जोश ख़ानदान की शायरी जो है, जी। मुझे इससे इख्तलाफ भी रहा हाँ कि शायरी ऐसी नहीं होती। जी वो सहमे हुए साए, हाँ। लेटी हुई राहें, जी इसको शायरी नहीं मानते थे। हाँ, जी। उनका एक अपना स्कूल उन्होंने बना लिया, स्कूल है ना, बनाया स्कूल था। बनाया, और उसके कुछ दस्तूर थे, दस्तूर थे कि आपको मतलूकात शायरी थी। किस तरह से करनी है। तो अच्छा, इसी सिलसिले में मुझे ये आपसे सवाल भी पूछना है कि जो हमारे पंजाब में, जहाँ आलमी सतह पर भी कह लीजिए कि एक रिवायत थी उस्ताद और शागिर्द की, गुरु शिष्य की परंपरा थी। उस्ताद से इल्म हासिल किया जाता था, शायरी सीखी जाती थी, उस्ताद फिर उसको दुरुस्त करता था। तो ये सिलसिला ख़त्म हो गया हमारे लगभग पूरे अदब में। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? इस नज़रिए में सोशल मीडिया का रोल है। हर कोई
तशख़्ख़ुस, अपनी आइडेंटिटी चाहता है जी कि मुझे पहचाना जाए, हम्म, लेकिन रियाजत की कमी है। जी कोई भी आर्ट हो, फ़नून लतीफ़ा, फ़ाइन आर्ट्स हो या अदब हो, हम्म, तो रियाजत 10 साल मैंने 10-15 साल तो यही समझने की कोशिश की कि शायरी है क्या, अच्छा अच्छा शायरी का स्ट्रक्चर क्या है, जी वो तजुर्बा कैसे ढल के पोएम बनता है। हाँ तो अंग्रेज़ी हिंदी नज़मों को पढ़ा, जी अंग्रेज़ी को पढ़ा कि ये लोग 64 से लेकर 20वीं सदी तक आते आते। आपने सवाल उस्ताद शागिर्द की रिवायत का उठाया, ये भी रियाजत का एक रूप है। जो किताबें आपने 5 साल में पढ़नी है, जी उसका निचोड़ जो है वो उस्ताद ने आपको बता देना है। जहाँ तक इस्लाह का ताल्लुक़ है, उससे आप इत्तफाक करें या ना करें, लेकिन ये ज़रूर होता है कि उस्ताद आपके कलाम खाम मवाद को सांचों में ढाल देता है जी जी ताकि वो काबिल कबूल हो। अच्छा कई अशार में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो काबिल गिरफ्त होती हैं, जी फ़ौरन उस पर एतराज़ होता है, ताकि आपके शेर पर जब आप पढ़ो उसको महफिल में तो एतराज़ ना हो। जी। तो हमारे जो पंजाब के जो उस्ताद थे उर्दू अदब के, उनके बारे में कुछ बताइएगा हमारे नाजरीन को, कौन कौन से अहम नाम, और जालंधर में आप किस सिलसिले से जुड़े हुए हैं या नहीं है ये भी? मेरा, देखिए, मैंने इन लोगों से ज़बान सीखी, अरूज़ का सबक लिया, लेकिन शायरी से इख्तलाफ मेरा शुरू से रहा। जी जोश साहब हों, पंडित मिलाराम वफा हों, और कमालुद्दीन कमाल मालेर कोटला में, रतन पंडोरवी हों, और बहुत रहबर साहब भी उस्ताद रहे हैं। तो इन असातिज़ा का कोई बदल नहीं है। जी अगर आपको उस्ताद मैसर नहीं है, जी पहले तो कहा करते थे कि शायर बेउस्तादा है। इसलिए उस्ताद का होना, हाँ अगर उस्ताद नहीं है तो आपका एक बड़ा दोस्त भी होना चाहिए, वाह, क्योंकि उस्ताद की रिवायत तो ख़त्म हो गई। उस्ताद करे कोई शायर नहीं चाहता कि मैं उस्ताद के पास जाऊं। देखिए, 3-4 बातें होती हैं। जी आपका मुतालिया कितना वसी है, आपने अध्ययन कितना किया है। दूसरा होता है मशवरा किया है, जी मुशाहदा, दुनिया आपने देखी है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपके शेरों के अशार में तख्लीकी जौहर है जो आपके अंदर, उसमें ढलती चली जाती हैं खुद ब खुद, लाशऊरी तौर पर। इसमें बात ये भी निकलती है ना कि ठीक है कि कोई उस्ताद के पास लोग कम जाते हैं, लेकिन अदब में हमारे उस्ताद भी अब कम होते जा रहे हैं, इतने पढ़े लिखे लोग या उस तरह के। कम है। हमारे यहाँ तो जो एक सिलसिला था, पुराने जो लोग थे जिनके आपने नाम लिए, बड़े नाम थे सारे, अब तो ऐसे लोग हमारे यहाँ हैं, कम हो गए बहुत ज़्यादा। उनका मुतालिया बहुत वसी मुतालिया होता बहुत था, बहुत पढ़े लिखे होते थे, बहुत ज़बान दान होते थे। ज़बान को कैसे, उसकी बारीकियों, लताफ़तों, नज़ाकतों को संभालना है, उसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है, ये सारी अच्छा, बातें। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ कलाम सुन लेते हैं। अगर आप कोई गज़ल, नज़्म, जो भी आप पढ़ना चाहें। मैं एक गज़ल और एक नज़्म पेश कर देता हूँ। जी जी, क्योंकि रवायती शायरी से आप परहेज़ करते हैं। जी, नहीं, परहेज़ तो नहीं करता, हाँ, वो मेरे मिजाज को रास नहीं आई। मिजाज कर जी, इरशाद। ठहर गई है ज़मीं, आसमान भी चुप है। आहा, ठहर गई है ज़मीं, आसमान भी चुप है। आसमान भी चुप है। यकीन पस्त हुआ और गुमान भी चुप है। वाह, खिरद ने ओढ़ ली चादर, ख्याल गर्दिश में। क्या कहने।
खिरद ने ओढ़ ली चादर ख्याल गर्दिश में, खला की वुसअतों में ज्ञान ध्यान भी गुम है। क्या बात है, वाह 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 वाह, खिरद ने ओढ़ ली चादर वाह 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 वाह, ख्याल गर्दिश में, खला की वुसअतों में ज्ञान ध्यान भी चुप है। सुनी थी जिससे कभी दास्तां समंदर की, क्या कहने, क्या मिसरा है। सुनी थी जिससे कभी दास्तां दास्तां समंदर की, सफ़र के राज लिए बादबान भी चुप है। क्या बात है, वाह 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 वाह। सुनी थी जिससे कभी दास्तां समंदर की, हाँ, सफ़र के राज लिए बादबान भी चुप है। ये लोग जिनको अभी एहतजाज करना था, आहा, क्या मिसरा है, वाह 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 वाह। ये लोग जिनको अभी एहतजाज करना था, ये क्यों है खौफ ज़दा, क्यों ज़बान भी चुप है। वाह 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 वाह। ये लोग जिनको अभी एहतजाज करना था, ये क्यों है खौफ ज़दा, क्यों ज़बान भी चुप है। बिखर गई है कहीं कायनात की सरगम, बिखर गई है कहीं कायनात की सरगम। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये कैसे ख्वाब से लर्जा जहान भी चुप है। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। बिखर गई है कहीं कायनात की सरगम, ये कैसे ख्वाब से लर्जा जहान भी चुप है। मिला था जिससे मुसाफिर को रहगुजर का पता, मिला था जिसको, मिला था जिससे मुसाफिर को रहगुजर का पता, रहगुजर का पता, वो जुगनुओं की डगर वो निशान भी चुप क्या है। बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। वो जुगनुओं क्या की कहना, डगर वाह वाह। वो निशान भी चुप है। आहा, न दिन निकलता है और रात है कि ढलती नहीं। आहा, ये न दिन निकलता है और रात है कि ढलती नहीं। सितारों कुछ कहो क्यों खानदान भी चुप है। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत प्यारे आपने शेर निकाले हैं, बहुत खूबसूरत, बड़ी प्यारी अच्छी गज़ल। और एक नज़्म भी पढ़ दीजिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ और। कभी जो लौट आऊँ मैं, कभी जो लौट आऊँ है मैं, ये इसका उन्वान है। उन्वान है। ठीक। कभी जो लौट आऊँ मैं तुम्हारी रक्स गाहों में, मुझे तुम बांध लेना पाँव में अपने, किसी पाजेब की सूरत। आहा आहा आहा। कभी जो लौट आऊँ मैं तुम्हारी रक्स गाहों में, मुझे तुम बांध लेना पाँव में अपने, किसी पाजेब की सूरत। वाह। आसमां को ओढ़ लेना और ज़मीं को हाथ में लेकर, खला की सब हदों को पार कर जाना। दिखा देना मुझे तबस्सुम एक मुबहम सा, क्या बात। रवानी बहते पानी की। दिखा देना मुझे तबस्सुम एक मुबहम सा, रवानी बहते पानी की। वो पर्वत शिव जहाँ ठहरे, जहाँ वो तीसरा नेत्र खुला। आहा आहा। वो पर्वत शिव जहाँ ठहरे, जहाँ वो तीसरा नेत्र खुला। वाह। जो जिंदगी की रज़्मगाहों का अमी ठहरा। वाह। दिखा देना मुझे वो थरथराती कांपती सुबहें, क्या बात, वाह जिन्हें वाह। मैं छोड़ आया था जुनून के बुतकदों में। क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबसूरत नज़्म आपने पढ़ी है, मज़ा आ गया जी, खुश हो गया। अच्छा प्रोफेसर अजीज़ परिहार साहब, नज़्म और गज़ल दोनों आपने पेश की। मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ कि आपके मिजाज में दोनों में से कौन सी सिनफ है? आपको गज़ल ज़्यादा अजीज़ है या नज़्म में आप ज़्यादा अपने आप को ठीक महसूस करते हैं? मैं दोनों में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। अच्छा। जब तबीयत नज़्म की तरफ देखो, ज़िंदगी इतनी वसी है,
आप सड़क पर जा रहे हैं, देख रहे हैं एक भिखारी को, और वो एक नज़्म की सूरत में ढल जाएगी। बेशक बेशक। गज़ल का जो स्ट्रक्चर है, औज़ानो बहूर है, वो तो मेरे अंदर इंटरनलाइज्ड है जी। कभी कोई एक मिसरा आ गया तो मुखड़ा तो आपके हाथ में आ गया, हाँ फिर आप उसको आगे बढ़ाएंगे। वो डिसिप्लिन थोड़ा अलग है। जी जी नज़्म का डिसिप्लिन थोड़ा अलग है। जी। नज़्म में आपने बात को आगे बढ़ाना है। गज़ल रेज़ा ख्याली है, एक शेर में वफा है, दूसरी में बेवफाई है। एक शेर में एक नज़्म का काम उसमें चल जाता है, ऐसे कह लीजिए। तो प्रोफेसर साहब, आपने एक ज़माना देखा है उर्दू अदब में, बहुत से बदलाव जो हुए, उतार चढ़ाव, नए लोग आए, पुराने चले गए। एक लंबा अरसा आप इससे जुड़े रहे हो, एक आप मैगज़ीन भी निकालते हो अंग्रेज़ी में, उर्दू का, नाज़रीन उर्दू का मैगज़ीन अंग्रेज़ी में निकालते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, आप बताइएगा। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि हमारे जो उर्दू अदब में तहरीकात का जो सिलसिला चला, जदीद तहरीक, मवाद जदीद, और ये क्या थे सिलसिले, इसके बारे में बताइए। और आप क्या इनसे मुतासिर हुए, आप इनसे किसी से जुड़े रहे या आपने एकदम अलग होकर अपना अलग रास्ता निकाला? देखिए, इस तरह से है, ये तो वली दक्कनी से लेकर 19वीं सदी का सिलसिला अलग है। मैं 20वीं सदी की तहरीकों की बात करूँगा। सबसे बड़ी तहरीक तो तरक्की पसंद तहरीक जो 1936 में कायम हुई, सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, ये सब लोग उसमें शामिल हुए। प्रेमचंद जी ने पहला सदारत की उसकी, लाहौर में हुई थी शायद वो। हाँ, लखनऊ में जी। तो ये एक मंशूर, एक मैनिफेस्टो लेकर आए। अच्छा। कि अदब ऐसा होना चाहिए जिससे समाज को फ़ायदा हो। उसे जमालियात मनफी हो गई। अच्छा। जब आप फ़ायदे की बात करते हो तो जमालियात जो है, जो बुनियादी सिद्धांत है आर्ट का, तो इसमें फिराक साहब भी थे, जोश भी थे और फैज़ भी थे। इन लोगों ने एक बैलेंस कायम रखा। आप किसी तहरीक से जुड़े रहे? नहीं, मैं किसी तहरीक से नहीं जुड़ रहा। उसके बाद देखिए, ये ख्वाब लेकर आए आज़ादी के बाद, जब सुबह आज़ादी फैज़ ने लिखी, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। उसके बाद 1960 के आसपास जदीद दौर शुरू होता है। जदीद दौर में जजीरा, घर, शिकस्त और रेख तजात की, ये इस्तारे आए, ये मांद पड़ गए। फिर लहजा बदलने लगा। 21वीं सदी के बाद गज़ल बदल गई। मेरा ताल्लुक माबाद जदीद से है, लेकिन मेरी बुनियाद क्लासिकी और जदीद कदरों से भी मुंसलिक रही है। तो आपने इन तहरीक से फ़ायदा भी हासिल किया और इनसे जुड़े भी रहे, और आपने क्या इसको बड़े करीब से देखा, आपसे गुफ्तगू की और बहुत अच्छा लगा, बड़ी मालूमात में इजाफ़ा हुआ। हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है, आइंदा फिर हम चाहेंगे किसी प्रोग्राम में आपको बुलाएं और तफसील से बात हो इस सिलसिले में। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपसे आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आइंदा फिर किसी नए मौजू के साथ आपके रूबरू होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।